हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं मनीष कुमार दवे और आज सेकंड ग्रेड एसएसटी का जो समाजशास्त्र सब्जेक्ट है उसका यह 7वां वीडियो है। तो देखिए, आज हम करेंगे समाजशास्त्र की मीनिंग, अर्थ, नेचर, प्रकृति और पर्सपेक्टिव, परिप्रेक्ष्य। तो इस सिलेबस के अंदर ये 3 पॉइंट है आपके जो आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले सेकंड ग्रेड के अंदर क्या क्या पूछा गया है उसके बारे में देख लेते हैं। आज तक लगभग 8 पेपर हुए आपके सेकंड ग्रेड के अंदर एसएसटी के, और इन 8 पेपर के अंदर क्या क्या पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। समाजशास्त्र विस्तृत अर्थों में समस्याओं का निदान करता है। यह किस भारतीय समाजशास्त्री का विचार है? तो देखिए, राधा कमल मुखर्जी, इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र है जो विस्तृत अर्थों में समस्या का क्या करता है, निदान करता है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र शब्दावली का मानव समाज के अध्ययन के संदर्भ में सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो अगस्त कौंते ने। समाजशास्त्र शब्दावली का मानव समाज के अध्ययन के संदर्भ में अगस्त कौंते, यही जनक है समाजशास्त्र के। उस समाजशास्त्री का नाम बताए, ये सारे सेकंड ग्रेड में आ चुके हैं। उस समाजशास्त्री का नाम बताए जिन्होंने सामाजिक स्थिति शास्त्र, सोशल स्टैटिक्स एवं सामाजिक गतिकी, सोशल डायनामिक्स को समाजशास्त्र की परिभाषा का आधार बनाया। एक तो है सामाजिक स्थिति शास्त्र और दूसरा है गतिकी, सामाजिक गतिकी। इन दोनों को किसने समाजशास्त्र का मतलब आधार बनाया परिभाषा में? तो अगस्त कौंते। याद रखना, दोनों सामाजिक स्थिति शास्त्र और सामाजिक गतिकी, कोई एक भी पूछ सकते हैं। सामाजिक गतिकी के अनुसार किसने समाजशास्त्र की परिभाषा का आधार बनाया? तो अगस्त कौंते। समाजशास्त्र की उत्पत्ति का कारण, तो देखिए, फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति हुई थी और सामंतवाद का यूरोप में पतन हो गया था, इसीलिए समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त क्रम अगस्त कौंते के विज्ञान का संस्करण को प्रस्तुत करता है? तो देखिए, अगस्त कौंते ने सबसे पहले खगोल शास्त्र का अध्ययन किया, फिर भौतिक शास्त्र, फिर रसायन शास्त्र, फिर जीव विज्ञान और लास्ट में किया समाजशास्त्र। समाजशास्त्र का उद्गम स्थल फ्रांस है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इस जाल को हम समाज कहते हैं। परिभाषा दी है मैकाइवर एवं पेज ने। समाजशास्त्र शब्द का प्रथम उपयोग किसने किया था? अगस्त कौंते ने। समाजशास्त्र की प्रकृति, समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है? तो देखिए, समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है। समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान, ऐसे ही आएगा, समाजशास्त्र मूर्त है या अमूर्त है? तो अमूर्त विज्ञान है। समाजशास्त्र एक आनुभाविक विज्ञान है। समाजशास्त्र इसके अध्ययन से संबंधित हैं। तो समाजशास्त्र क्या कहता है कि क्या है, किस अध्ययन से संबंधित है? क्या है से, कोई भी चीज क्या है। उस समाजशास्त्री का नाम बताइए जिसको समाजशास्त्र में सब रूपात्मक संप्रदाय के साथ जोड़ा जाता है। तो इसका सीमेल होना चाहिए, मैं अभी लिखना भूल गया था, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा आपको। समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें उपयोग होता है वैज्ञानिक पद्धति का। भारत में समाजशास्त्र के जनक कौन है? तो देखिए, ये प्रश्न डिलीट हो चुका है। कारण क्या है कि भारत में शुरुआत हुई है समाजशास्त्र की 1914 से, लेकिन जो समाजशास्त्र के जनक है वो तो अगस्त कौंते ही रहेंगे, तो भारत में अलग तो हो नहीं सकते। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य प्रयत्न, तो देखिए, परिप्रेक्ष्य क्या है? सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना और सामाजिक परिवर्तनों का भी अध्ययन करना। समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं, अंतर संबंधों और उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी थी? मॉरिस गिन्सबर्ग ने। क्या कहा था? अंतःक्रियाओं, अंतर संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। यह सब मानवीय अंतरक्रिया, ठीक है, मानवीय अंतरक्रिया, मानवीय अंतर संबंधों,
मॉरिस गिन्सबर्ग। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध है। मैक्स वेबर ने क्या कहा कि समाजशास्त्र है जो सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का स्वरूप क्या है? तो देखिए, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, औपचारिक परिप्रेक्ष्य, उद्विकासवादी परिप्रेक्ष्य। रॉबर्ट बियर स्ट्रीडट के अनुसार समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है? देखिए, अब वैज्ञानिक के अनुसार अलग प्रकृति पूछी है, ठीक है ना। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में आ चुका है। तो ऐसे तो हर कोई वैज्ञानिक अलग अलग अपना अपना विचार रखा होगा, लेकिन सबका तथ्य एक ही है, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, सही है। समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, ये भी सही है। और समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है। अब किसी भी वैज्ञानिक ने ऐसा तो नहीं कहा होगा कि दार्शनिक या जो भी है समाजशास्त्री की समाजशास्त्र एक मूर्त विज्ञान है, ऐसा किसी ने कहा होगा क्या? नहीं कहा है। नेक्स्ट है समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, जिसमें इतिहास एवं जीवन वृत्तांत के मध्य संबंधों को विवेचित करने का प्रयास है। किसने विवेचित किया है? तो ये किया है सी राइट मिल्स। सी राइट मिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। किसने समाजशास्त्र को 3 शाखाओं में विभक्त किया? तो इमाइल दुर्खीम ने 3 भागों में विभक्त किया, 3 शाखाओं में। एक तो सामाजिक आकृति का विज्ञान, सामाजिक क्रिया विज्ञान और सामान्य समाजशास्त्र। समाजशास्त्र को एक शिल्प कहने वाले समाजशास्त्री का नाम है सी राइट मिल्स। अब देखिए, ये तो थे सेकंड ग्रेड के अंदर। अब देखिए 1993 से लेकर 2012 तक समाजशास्त्र की एग्जाम होते थे, आरएस लेती थी, आरएस की परीक्षा होती थी, आरपीएससी लेती थी। तो आरपीएससी ने आरएस परीक्षाओं में क्या क्या पूछा है देख लेते हैं। समाजशास्त्र का जनक अगस्त कौन थे? समाजशास्त्रीय अध्ययन आधारित होते हैं वस्तुनिष्ठ उपागम पर। समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि यह पादतिक है। सही कथन विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र पारिभाषिक अदक्षता। अब आप ऐसे याद कर लो, पारिभाषिक अदक्षता, ठीक है ना। किसने कहा है कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है? मैक्स वेबर। यह कहता है कि समाजशास्त्र की जिस प्रकार से विज्ञान की परिभाषा होती है, वैसे विज्ञान की परिभाषा के अनुसार समाजशास्त्र की कोई परिभाषा नहीं है। किसने कहा है कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, इस बार एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। किसने कहा कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है? मैक्स वेबर ने। समाजशास्त्र में अमूर्तीकरण को वास्तविक प्रघटना मानने की त्रुटि को कहा जाता है अमूर्तीकरण तर्क दोष। वेस्टन एक संप्रत्यय है जिसे निम्न में से लिया गया है, जिसका अर्थ है समझना या फिर अंतर्दृष्टि। तो ये जर्मन भाषा का है। समन्वयवादी संप्रदाय का समर्थक है जिन्सबर्ग। समन्वयवादी जिन्सबर्ग। स्वरूपवादी संप्रदाय, वो आया था प्रश्न जिसमें आंसर नहीं था। तो स्वरूपवादी संप्रदाय के सीमेल है, विकांत है और मैक्स वेबर है। निम्न में से किसने सामाजिक मानवशास्त्र को तुलनात्मक समाजशास्त्र के समकक्ष माना है? तो रेडक्लिफ ब्राउन ने समाजशास्त्र तुलनात्मक समाजशास्त्र के समकक्ष माना है मानवशास्त्र को। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन को विशेष क्षेत्र के रूप में किसने स्पष्ट किया है? तो वह है सीमेल। समाजशास्त्र की एक विशेषता कौन सी है? यह एक वस्तुनिष्ठ है। समाज का सुव्यवस्थित अध्ययन करने वाले प्रथम पश्चिमी दार्शनिक जिस इतिहास में समाजशास्त्री कहा जा सकता है वो है अगस्त कांटे। इन्होंने ही सबसे पहले अध्ययन किया था सुव्यवस्थित समाज का। पश्चिमी दार्शनिक है अगस्त कांटे। समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समाज को समझना। ये सारे आरएस में आ चुके हैं। समाजशास्त्र परिप्रेक्ष्य क्या है? तो मनुष्य सदैव दूसरे मनुष्यों के संपर्क में रहता है। मनुष्य एक सामाजिक पशु है, याद रखना। मनुष्य समस्त नस्लों में जैविक गुणों से निर्धारित है। जैविक गुणों से निर्धारित है समस्त नस्लों में।
परिप्रेक्ष्य की विशिष्टता के कारण ही समाजशास्त्र अग्रभूमि में स्थापित हो चुका है। तो परिप्रेक्ष्य कौन सा है? सामाजिक अंतःक्रिया का। सामाजिक अंतःक्रिया की विशिष्टता के कारण ही समाजशास्त्र अग्रभूमि में स्थापित हो चुका है। संप्रदायवाद परिणाम है सामाजिक विघटन का। सामाजिक विघटन का। संप्रदाय मतलब वो होते हैं ना, जैसे कि विष्णु संप्रदाय है, तो ये सामाजिक विघटन हुआ था, तभी तो इनकी उत्पत्ति हुई है संप्रदाय। आधुनिक समाजशास्त्र है एक सुधार आंदोलन, जैसे कि हिंदू में से सिख अलग हो गए, इस प्रकार से। जैसे कि अम्बेडकरवादी हैं, तो वो पहले हिंदू थे, तो उन्होंने अलग धर्म स्थापित कर लिया, संप्रदाय बन गया एक। ज्ञान का समाजशास्त्र, कार्ल मैनहेम। कार्ल मैनहेम, ज्ञान का समाजशास्त्र, कार्ल मैनहेम। ये वैज्ञानिक हैं, मतलब दार्शनिक समाजशास्त्री हैं, और ज्ञान का समाजशास्त्र इन्होंने स्थापित किया था। दी सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक किसकी है? तो सी राइट मिल्स, याद रखना आ सकती है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों को, इसी जाल को हम समाज कहते हैं। ये मैकावेर एंड पेज आपके सेकंड ग्रेड में भी पूछ लिया गया है ये प्रश्न, और ये सोसाइटी के अंदर है, उनकी एक पुस्तक है मैकावेर पेज की। समाजशास्त्र में प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य का उद्भव निम्न में से किसकी रचना में हुआ है? तो दुर्खीम के प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य। तो ये थे समाजशास्त्र के आरएस के प्रश्न और सेकंड ग्रेड के प्रश्न, दोनों मैंने करवा दिया। आपको आना होगा तो इसी में से आएगा, नहीं तो फिर बहुत कठिन आएगा। ये थोड़ा मैटर हैवी है, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं है। बाकी सारे सिलेबस में जो भी पॉइंट है वो आपके सरल हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। समाजशास्त्र का ही अगला टॉपिक लेंगे हम, भूमिका, परिस्थिति वगैरह हैं आपके। तो ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।